लक्ष्मण का टूटा हुआ मूर्छित देह युद्ध भूमि में बेचैन थे। राम जी ने अपना गोद में रखकर बेचैन से रोते रहे थे। हर तरह से लक्ष्मण को बचाने का हल ढूंढ रहे थे राम और पूरा वानर सेना। विभीषण ने उपाय ढूंढ लिया। वो हल था लंका का विशिष्ट वैद्य सुसेन वैद्य। ये बातें बताया राम का समक्ष, लेकिन हनुमान जी ये बातें सुन रहे थे। भला ये कार्य कौन कर सकता था हनुमान बगैर। तुरंत राम का आज्ञा लेकर जय श्री राम कहकर झट से उड़ गए हनुमान जी। लक्ष्मण का मृत्यु का समाचार देने के लिए स्वयं दशानंद रावण सीता का वाटिका में पहुंच गया और सीता समक्ष ये बातें सुनाया। सीता को समाचार सुनाने का बाद माता का विश्वास और भरोसा समाप्त होने का बाद दशानंद सुना रहा था। राम को छोड़कर अपना बनाने का हर प्रयत्न कर रहा था रावण। लेकिन माता सीता दुखी तो एक तरफ से हुई, क्योंकि पुत्र समान अपना लक्ष्मण का एक घातक संदेश सुनकर। लेकिन सीता के मन में अभी भी दिया का प्रकाश नहीं बुझा था। अभी भी आशा था, भरोसा था श्री राम पर। उधर हनुमान जी झटके में लंका पहुंच गए वैद्य सुसेन का पास। सूक्ष्म रूप लेकर महारूप से अनेक तरह से पहुंची गए हनुमान जी। हनुमान जी ने तुरंत सुसेन को जाने के लिए आग्रह किया, लेकिन सुसेन मना कर रहे थे, क्योंकि एक तो वो राक्षस जाति का वैद्य था, दूसरा और पूरा सामग्री लेकर जाने के लिए असंभव था। लेकिन कौन सकता महावीर हनुमान से। हनुमान जी ने पूरा घर ही उठाकर राम जी का पास लेके गए वैद्य सुसेन को। ये देखकर राम जी और पूरा वानर सेना का आस फिर लौट गए, मनोमन हर्षित हो गए। लेकिन वैद्य सुसेन ने शत्रु का उपचार ना करने के लिए कहा, क्योंकि ये राज्य विपरीत था। लेकिन श्री राम जी का बात सुनकर भला कौन नहीं पिघल सकते। श्री राम जी ने कहा, आप वैद्य हैं। वैद्य का कार्य मूर्छित और घायल को उपचार करना है, शत्रु और मित्र नहीं। आपका उपचार कर्म है, कर्म ही धर्म है। आप वैद्य का कलंकित ना कीजिए, क्योंकि वैद्य का रूप भगवान होता है, ना शत्रु ना मित्र। आपका उद्देश्य उपचार है। एक कहावत सुनकर वैद्य सुसेन भावुक होकर श्री राम जी से नतमस्तक होकर लक्ष्मण का उपचार करने के लिए राजी हो गए। लेकिन देखने के बाद वैद्य सुसेन ने कहा, ये अपना बस का बात नहीं। मेघनाथ का शक्ति अस्त्र का प्रहार का औषधि ना तो मेरा पास है, ना तो पूरा लंका में। घबराते हुए राम जी ने कहे, पूरा ब्रह्मांड में कहीं न कहीं तो होगा इसका समाधान। फिर वैद्य ने कहा, एक ही उपाय है, लेकिन अति जटिल और कठिनाई है। वो पाने के लिए सुदूर हिमालय के जोनहिनी पर्वत पर कुछ अलौकिक अति दुर्लभ औषधियां है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। यदि वो औषधियां यहाँ तक सूर्य उदय होने का पहले लेकर आ सकते तो एक कार्य संभव हो सकता है। ये सुनने का बाद राम जी का दृष्टि तुरंत हनुमान पर पड़े। हनुमान जी समझ गए राम जी का इशारा। लेकिन इसी वक्त ये एपिसोड समाप्त होता है दोस्तों। कल का एपिसोड में क्या होता है, हनुमान जी क्या उठा लेंगे, मैं लेकर जरूर आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना दोस्तों।